अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की रोकथाम। अफगान तालिबान वफ़द ने मनतकी मुतालबात तस्लीम किए मगर कोई अमली यकीन दहानी नहीं करवाई। पाकिस्तान ने TTP और BLA की सरहद पार कार्रवाइयों के ठोस शवाहिद मेज़ पर रख दिए मगर अमली जवाब नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात से इन्हिराफ, इल्ज़ाम तराशी और टाल मटोल इख्तियार की। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल बर्दाश्त हद तक पहुंच चुकी हैं। सब्र का पैमाना लबरेज। कतर और तुर्की का शुक्रिया मगर अफगान गैर संजीदगी की वजह से मुज़ाकरात नाकाम। काबुल इज्जतदार हमसाई की तरह रहे, इस्लामाबाद पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। माजी में तालिबान की हिमायत करने वालों पर मुकदमा चलना चाहिए। काबुल हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं था। कतर तुर्किया पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला की तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफिहा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहा कि हर घर में इख्तलाफात की तरह मसाइल को भी गुफ्त व शनीद से हल किया जा सकता है। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अफगान शहरियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। थाना जातली और मोरगा पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा में अफगान बाशिंदे जाहिद खान, मोहम्मद अमीन को नामजद किया। मुलजमान कोई वीज़ा, इजाज़तनामा या मुसद्दिका दस्तावेजात पेश न कर सके। मालिकान ने भी मुलजमान को किराएदारी का इंदराज नहीं करवाया। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम ग्लेशियर टू फॉर्म्स मंसूबे के लिए मुख्तस। मंसूबे के तहत ग्लेशियर से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने में मदद फराहम की जाएगी। एलामे के मुताबिक इमदाद से सवाद के किसानों को ज़राअत और आबपाशी के सहूलियात फराहम की जाएंगी। मनसूबा एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी माहौल की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को मिलने वाली ये इमदाद अहम कदम करार दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग का दोबारा तस्करा। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब के दौरान ट्रंप का इंकशाफ। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर ने कहा, टैरिफ के जरिए ज्यादातर जंगें रोकी, 70% जंगें तिजारत के जरिए खत्म की। 24 घंटों में दोनों ममालिक में मामला खत्म। हमने दिमाग का इस्तेमाल किया, हथियार का नहीं। खुशी है पाकिस्तान भारत ने जंग रोकी। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी वज़ीर आज़म आपे से बाहर हो गया। नेतन्याहू ने इजरायली फ़ौज को गजा में फौरी और शदीद हमले करने का हुक्म दे दिया। गजा पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। फैसला हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया। हमास ने जनूबी गजा के इलाके राफा में इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया। इसराइली मीडिया का दावा, 10 अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद से अब तक इसराइली अफवाज ने 125 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 94 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए। हमास ने मग़वियों की लाशों की हवालगी मौखर कर दी। इसराइली बमबारी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने अपने बयान में खबरदार किया कि इसराइली फ़ौज के मुसलसल हमले यरग़मालियों की लाशों की तलाश और इसकी हवालगी के अमल में रुकावट डाल रहे हैं। रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश मुआहदा सबूताज करने की कोशिश है। हमास का ज़ामिन ममालिक से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा इसराइली फ़ौज के हमले मुआहदे की तौहीन है। गजा में हमास या किसी ग्रुप ने इसराइली फौजी पर हमला किया। इसराइल के रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। मामूली झड़पें जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। नायब अमरीकी सदर ने दावा किया कि सदर ट्रंप की क़यादत में अमन बरकरार रहेगा। हमास की राफा फायरिंग वाक़े में मुलव्विस होने की तरदीद। नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, 20 फ़लस्तीनी शहीद, 50 ज़ख्मी। गजा में कशीदगी बरकरार। फ़रीक़ैन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2000 में हमने बदतरीन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट का सामना किया। पाकिस्तान को सैलाब, बादल फटने जैसे कुदरती आफात का सामना रहता है। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। हमने माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FPR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर खा कमी आई है।
उसूल बना लिया है, किसी की पगड़ी नहीं उछालेंगे। चेयरमैन नैब का सीनियर सहाफियों से पहला बाकायदा मुकालमा। इस्लामाबाद में निशिस्त नज़ीर अहमद ने कहा कि नैब ने 2.5 साल में 8,397 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। चेयरमैन नैब का इंकशाफ, नैब को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बना दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। स्पीकर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरीज और चैम्बर्स में नैब सहूलत डेस्क कायम किया है। वज़ीर आला सिंध का जामशोरों के कोहिस्तानी इलाके में गैस्ट्रो से अमवात का सख्त नोटिस। महकमे सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव फैज़ मोहम्मद रवाना। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक गाँव में 6 अफराद, जहाँ वहाँ के 105 मरीजों का मुकम्मल इलाज। डॉक्टरों के मुताबिक मुकामी पानी के नमूने गैर महफूज हैं। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि किसी भी मुतासरा शख्स को इलाज से महरूम ना रखा जाए। वाटर टैंकर्स मुतासरा इलाके में रवाना। RO प्लांट को ADP मनसूबे में शामिल कर लिया गया। मुतासरा देहात में तिब्बी कैंप कायम करने और निगरानी सख्त करने का अहकाम जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है वज़ीर आला सिंध खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। अमरीकी कौंसल जनरल सिस्टन सेंड्रिस ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। अमरीका के नए पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक ऑफिसर का तारुफ करवाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात में कहा कि पंजाब में कदीमी सकाफती विरसे की बहाली और बेहतरी जारी है। पंजाब आलमी सतह पर टूरिज्म का हब बनने का भरपूर पोटेंशियल रखता है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि ई बिजनेस प्रोजेक्ट सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। पंजाब में काम की रफ्तार और मयार महसूस किया जा रहा है। पंजाब सकाफती तनव्वुर और हज़ारा साल पुरानी तहजीब की सरजमीन है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत जारी का इजलास। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला, ज़ियाउल हसन लंचार, अली हसन जरदारी की शिरकत। सरकारी गाड़ियों के अलॉटमेंट इस्तेमाल से मुतालिक तफसीली जायज़ा पेश। कमेटी की नई गाड़ियों की खरीदारी ज़रूरत और माली असरात पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा किफ़ायत जारी काबीना पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज और माली नज़्म ज़ब्त पर अमल लाजमी है। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती गैर मजाज इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वकील अदालत में पेश न हुए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नेपरा का 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों पर 14 करोड़ रुपए जुर्माना। गुजरावाला, कोयटा और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों पर जुर्माना आयद। कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी, ओवर बिलिंग और गलत रिपोर्टिंग पर कार्रवाई। 2023-24 के दौरान वसूलियों में बेहतरी न लाने पर नेपरा का एक्शन। तीनों कंपनियों को 15 रोज में जुर्माना जमा कराने की हिदायत। नेपरा ने अवामी शिकायत और कारकर्दगी में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सोलर नेट मीटरिंग, सार्फिन से बिजली की कम कीमत पर खरीदारी का फैसला ताहाल मौखिर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन की बिजली के निर्खों पर इजलास हुआ था। ताहम सार्फिन से बिजली कम निर्खों में खरीदने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। इस वक्त सोलर सार्फिन से 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा रही है। जून 2025 में ECC ने निर्ख 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किए थे। ज़राए ने बताया कि स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने फैसला रोक दिया। सोलर नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर मुशावरा जारी, हतमी फैसला बाद में मुतवक्के है। महंगाई के चक्की तले पे से आवाम के लिए एक और बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी अपने ही सार्फिन पर जालिमाना वार करने पर तुल गई। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा से गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की कीमत में इजाफा रवा माली साल के लिए मांगा गया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की औसत कीमत 1955 रुपए 50 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत 7 नवंबर को होगी। पंजाब में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। दिल्ली का AQI 235, लाहौर के कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच गया। काहना 9, GT रोड, एजरटन रोड पर इंतहाई मुसर फिजा। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर का औसत AQI 245 से 275 तक मुतवक्की। सुबह के वक्त आलूदगी की शिद्दत 315 से 340 तक जा सकती है।
रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान खुशगवार वाकया। फीफा के सदर कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल ले आए। जियानी इन्फिनिटी ने टेबल पर बैठे सरबराहाने मुमालिक की तरफ गेंद उछाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम शुरका ने फुटबॉल एक दूसरे की तरफ पास किया। बाबर आजम का नापसंदीदा रिकॉर्ड शाहिद आफरीदी के हम पल्ला हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम सिर्फ 2 गेंदों पर 0 पर आउट। कॉर्बिन बोश ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में शाहिद आफरीदी के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानियों में उमर अकमल, साइमन अयूब, कामरान अकमल शामिल हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने दस्तखत करने के लिए चंद शराइत बोर्ड के सामने रख दी। कौमी T20 स्क्वाड से बाहर करने की वजूहात बताई जाएं। मोहम्मद रिजवान का PCB से मुतालबा। मोहम्मद रिजवान को 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी दी गई थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम के तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। और जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट से 139 रन पर ऑल आउट। बाबर आजम अपनी वापसी यादगार न बना सके, 0 पर चलते बने। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36, साहिबजादा फरहान 24, हसन नवाज 18, उस्मान खान ने 12 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कार्टिन बोश ने 4 और जॉर्ज लैंडे ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।